महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक भक्त 12 वर्ष की आयु में अल्मोड़ा से भाग गया। वह ठीक उस समय हनुमानगढ़ी पहुंचा जब वहां राम मंदिर के स्थापना का उत्सव मनाया जा रहा था। उसे पहली बार महाराज जी के दर्शन हुए और महाराज जी ने कहा, तुम यहाँ रहो और हनुमान जी की सेवा करो और तुम्हें पुनर्जन्म फिर नहीं लेना पड़ेगा। उस भक्त के घर से भागने पर महाराज जी ने कहा, यह सब मोह माया है, तुमने घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एक अन्य भक्त केवल 1 वर्ष का था जब उसके बड़े भाई का निधन हो गया। उसकी माँ, जो गहरे दुख में थी, अपने बेटे को लेकर एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। जगन्नाथपुरी में उसने अपने छोटे बेटे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने चरणों में लिटाकर उन्हें अर्पित कर दिया। सालों बीत गए और उसने इस घटना के बारे में न अपने पति से और न ही अपने बेटे से कुछ कहा। 50 से अधिक वर्षों के बाद उसका बेटा, जो महाराज जी का भक्त बन गया था, अपनी कार चलाकर काम पर जा रहा था और गाड़ी चलाते समय राम नाम जपता जा रहा था। अचानक एक ट्रक चौराहे से तेजी से आया और उसकी कार से टकराया, जिससे कार पलट गई, छत पर आ गई। कुछ राहगीरों ने उसे कार से बाहर निकाला। वह पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन जब उसने कार की छत देखी तो वह हल्के सदमे में चला गया। डॉक्टर उसकी कोई शारीरिक चोट नहीं ढूंढ सके। उस शाम महाराज जी ने सीतापुर से उसे फ़ोन किया और कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तुम्हें चोट नहीं आई होगी। कुछ दिनों बाद महाराज जी उसके घर भी आए। भक्त की माँ के सामने महाराज जी ने कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उस समय तुम क्या कर रहे थे? तुम राम राम जप रहे थे। उसकी माँ ने कहा, महाराज जी, यह सब आपका अनुग्रह है, आपका आशीर्वाद है। महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, यह तुम्हारा आशीर्वाद है, एक माँ का आशीर्वाद। माँ ने जिद की कि यह महाराज जी का ही आशीर्वाद था। इस पर महाराज जी ने कहा, यह ना तो मेरा है ना तुम्हारा है, यह जगन्नाथ जी का है। जब वह 1 साल का था, तुमने उसे जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया था। तुमने उसे भगवान जी के चरणों में रख कर कहा था, यह आपका बेटा है। क्या यह सच नहीं है? महाराज जी से एक गिरे हुए साधु के बारे में बात करते हुए कहा, अगर इतना बड़ा व्यक्ति रास्ते में भटक सकता है तो मैं भी भटक सकता हूँ। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इतने सालों तक, 25 वर्षों तक महाराज जी ने मुझसे कभी मेरा नाम नहीं पूछा। उससे पहले वह मुझसे पूछते थे कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास संतों की तस्वीरें हैं और मेरे पास कोई काम नहीं है। महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पास काम होगा। इस साल मई में मैं बीमार था। फिर जून और जुलाई में मेरे पास 2000 रुपये की तस्वीरें बेचने के लिए थीं। धीरे धीरे तस्वीरें बिक गईं। महाराज जी ने कहा, एक बूढ़े आदमी के लिए तस्वीरें बेचना बेहतर है, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, शुद्ध बनो और अनुग्रह की प्रतीक्षा करो। महाराज जी आपको उनका काम करने का सौभाग्य देते हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।